आंसर लोगों के लेंगे और आप जवाब देंगे, जो फिल्टर करके हम करेंगे। एक खातून है जैनब फातिमा, जी उन्होंने जी। पूछा है कि जी तबलीगी जमात को क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखें, इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात पहले भी हो चुकी है हमारी। जी जी तबलीगी जमात इस्लाम का वो चेहरा दिखाती है, राय मुख्तलिफ हो सकती है लोगों की, जो मैंने देखा है इस्लाम का वो चेहरा दिखाती है जो हकीकत के करीब तरीन है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी और फिरके में वो कम चेहरा नजर आता है, लेकिन ये जो मेहनत है और जो सब लोगों को नजर आ रही है, बाकी भी ठीक हो सकते हैं सारे, लेकिन ये जो तबलीगी जमात है ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना कुरान पे, हदीस पे और जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उन पे चल के दीन को फैलाने का काम किया जाए। अब अगर हकीकी इस्लाम फैलना शुरू हो जाए, एक तो है ना कि ऐसा इस्लाम जो मसख करके लोगों को बताया गया, वेस्ट के दिमाग में एक अजीब चीज डाल दी गई जी, कोई दहशत गर्दी है जी, कोई कत्लो गारत है जी, कोई जुल्म। ये एक इतनी जबरदस्त ये कोशिश है अल्लाह के दीन को फैलाने की, और इसी से वेस्ट को भी खतरा है, इसी से हमारे जो है वो ये जो खूनी लिबरल्स हैं इनको भी खतरा है, किसी हद तक हमारे मीडिया को भी इसीलिए इससे खतरा है कि ये इस्लाम का बहुत ही खूबसूरत और असल चेहरा दिखाने की एक बड़ी जबरदस्त कोशिश है ये। गो इसमें आप बेहतरी की गुंजाइश शायद स्टिल मौजूद है, कई लोग कह सकते हैं बात, लेकिन करीब तरीन मैं कहूंगा इसको कि ये कोशिश है और बाकी भी लोग बहुत सारे कर रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इनके साथ है। तो ये एक जी मैं जी समझता हूं कि सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा है। जी जी। अच्छा, एक सवाल और है, वो अफशां बीबी का है। कहाँ से उन्होंने नहीं लिखा। वो कहती हैं ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं पाकिस्तान में, एक तो उसकी तफसील क्या है और वो इस वक्त उस मौजू को छेड़ा क्यों जा रहा है। देखें, पाकिस्तान में दो तरह से जो है वो हुकूमत को कमजोर किया जाता है। मैं आप दो पहलू पे मैं भी बैठ के यही सोच रहा था, और मैं अपनी वीडियो भी जो है वो इस टॉपिक पे आज एक मुकम्मल तफसील से भी करूंगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी वीडियो के लिए करूंगा। पाकिस्तान में दो साइड्स हैं इसकी। एक तो ये है कि इंटरनेशनली हमारे ऊपर दबाव रहता है हमेशा कि आप ये अकलियतों के हकूक पूरे नहीं कर रहे, अकलियतों को हकूक नहीं दे रहे। एक तो इसका एक ये पहलू है। एक पहलू ये है कि जो हुकूमत किसी को आपने कमजोर करना होता है या अवाम में अनपॉपुलर करना होता है, तो जी जी आप उस हुकूमत को एंटी इस्लाम या कुछ इस तरह का साबित कर दें, तो फिर वो जी जी हुकूमत अनपॉपुलर होना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों जी पहलुओं पे हमें देखने की जरूरत है कि क्या कोई ऐसी कुव्वतें लगी हुई हैं जो इमरान खान को अनपॉपुलर करने की कोशिश कर रही हैं और वो ये बार बार ऐसा कोई शोशा छोड़ देती हैं, या क्या ये जेन्युइनली एक मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है जो ब्लास्फेमी के हवाले से और इस तरह की बातें जो है निकल के बार बार सामने आती हैं। क्योंकि कुछ जी जी तब्दीली की तो जरूरत है। जैसे ब्लास्फेमी लॉ में इल्जाम लगाने वाला झूठा भी इल्जाम लगाया तो उसके लिए कोई सजा तजवीज नहीं की गई, जबकि जी इस्लाम जी झूठी गवाही देने वाले की भी सजा तजवीज करता है। तो यहाँ आप जी किसी जी को टारगेट भी कर सकते हैं अपनी जाती लड़ाई के लिए। तो उसमें बेहतरी जी की गुंजाइश है ब्लास्फेमी लॉ में कि जो बंदा विटनेस बन के आता है, जो बंदा इल्जाम लगाता है, उसके पास ठोस सबूत अगर नहीं है तो उस पर ब्लास्फेमी का आप लगा देंगे। मेरा मानना है, मैं समझता हूँ ऐसी तब्दीली होनी चाहिए। इस तरह फिर झूठे जो इल्जाम लगते हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। उस दिन नहीं आ रही थी, आज क्लियर आ रही है। आपने माइक चेंज किया था लग रहा है। जी जी। शायद अच्छा एक वो ना, मैं तीन माइक है जी मेरे जी पास, तो वो शायद गलत वाला सिलेक्ट हो गया था जिसकी आवाज सही नहीं थी, तो शायद इस वजह से अभी। अच्छा, एक साहब हैं तारिक साहब, वो अंदरून सिंध से, मेरे ख्याल है वो मोरो से हैं। उन्होंने पूछा है कि आपका जो व्यू है सिंध के हालात पर और उसका हल क्या है। मतलब सिंध में, अंदरून सिंध, मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करके बता दूं। अंदरून सिंध मेरा कारोबारी तौर पे आना जाना बहुत रहता है। जी और जी। वहाँ का जो गरीब सिंधी है, सिंधी स्पीकिंग सिंधी है, वो जी भी जी। अब तंग है। तो ये तारिक साहब ने पूछा है कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। देखें, एक तो है कि इलेक्शन के बगैर तब्दीली के, जब पाकिस्तान में ऐसे होता है कि इदारे एक्शन लेते हैं, जैसे आपने देखा 2018 से पहले बलूचिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई थी इलेक्शन से कुछ टाइम जी पहले। जी फिर जब सेनेट के इलेक्शन जी हुए तो आपको पता है कि अक्सरियत ना होने के बावजूद सेनेट के चेयरमैन का, एक तो ये तरीका है जो नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है कि इस्तेमाल जी करके सिंध की हुकूमत को गिरा, फिर कोई ऐसा सेटअप लिया जाए जो सिंध वालों के लिए काम करे। लेकिन जी एक जो जी जेन्युइन तरीका है, जो मैं समझता हूँ कि हमें ग्राउंड पे सबको काम करने की जरूरत है, जो मीडिया से कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जो ग्राउंड पे जा सकते हैं, कि अब लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि भुट्टो को फाइनली मरना होगा सिंध में। जी 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 लोगों को ये तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता। देखें, बेहतरीन
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। जब लोग कहते हैं ना वो भुट्टो का बेटा है, वो बेनजीर का बेटा है, मैं कहता हूँ जी नूह जी अलैहिस्सलाम का जो बेटा था ना, वो पहाड़ पे चढ़ गया और उसने कहा मैं नहीं आता आपकी कश्ती में। अल्लाह जी पाक जी ने कहा कि इसके लिए आप दुआ ना करें, वो आपका बेटा नहीं है, बेटा होता तो आपकी नाफरमानी ना करता। अगर एक बिल्कुल नबी का सही। बेटा भी नाफरमान हो सकता है, तो भुट्टो की आगे अगर कोई जनरेशन चल भी रही है, जो कि ज़ाहिर है बिलावल का तो जरदारी खानदान बनता है, क्योंकि ऐसे जी तो बाप से जी चलता है जी खानदान, लेकिन चले मान जी लें जी उसमें भुट्टो का खून है, तो आप अगर वो नाना या दादा जो भी हैं उसके, उनकी जो भी कारनामे थे, उनका हम्म, जिम्मेदार आप नहीं कह सकते कि आप बिलावल भी वही कोई करिश्माती शख्सियत होगा और काम करेगा। ये सिंध जी के जी लोगों को हमने बावर करवाना है, उन्हें समझाना है। ये आप कराने में कामयाब हो गए तो फिर सिंध को आज़ादी मिल जाएगी और कोई नई कुव्वत ऊपर आएगी। इसके बगैर शॉर्ट टर्म तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, गवर्नर जी राज जी लगा दो, मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए और वहां पे हंगामी बुनियाद, लेकिन जी ये जी जी सोल्यूशन नहीं है। इससे अनारकी जी जी फैलेगी, ज्यादा मसला होगा। पीपल्स पार्टी वाले आपको पता है कि फिर उनकी एक हिस्ट्री है, वो तो ज़िया के दौर में भी आपको पता है सड़कों पे निकलते रहे और ये सारा कुछ एक नया जो जी है वो मामला शुरू हो जाएगा सिंध के अंदर से, लोगों को बहका के फिर मुल्क को तोड़ने की आपको पता है हर वक्त साजिशें सही होती रहती हैं। तो ये इस तरह से मैं सही मामला देखता हूँ कि सही बात। अवाम को बदलना पिं- पड़ेगा। हाँ, रावलपिंडी से एक साहब का सवाल है, नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने पूछा है कि मईशत का हाल, कोरोना के साथ साथ अगर मईशत को चलाया जाए, कोरोना तो लंबा चलेगा, पूछे ना मईशत और कोरोना साथ चले तो मईशत कहाँ खड़ी होगी पाकिस्तान में। देखिए, अगर हमने समझदारी से काम ना किया, पहले दिन जब लॉकडाउन अभी स्टार्ट हुआ था, आई थिंक जब सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था, आई थिंक मैंने उस वक्त करीब एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें जिक्र किया था कि पाकिस्तान जब भी इस कोरोना को फाइनली शिकस्त देने में कामयाब हो जाए, शिकस्त क्या देना, अल्लाह पाक अगर हमें इससे बचा लें, महफूज रख लें, लेकिन वो जितना भी जी टाइम चलेगा, उसके बाद पाकिस्तान में एक गुर्बत का तूफान आएगा। पाकिस्तान की हुकूमत जितने भी 12-12 हज़ार दे देना वफाकी हुकूमत, आप उस, यानी वो जो जिस बड़े पैमाने पे गुर्बत आने वाली है उसका तोड़ बड़ा मुश्किल होगा। जो बेरोजगारी का एक तूफान आने वाला है, हम अगर एक कौम ना बने तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये संभालना। जराइम बढ़ सकते हैं खुदा ना खास्ता, ये जो लूट मार होती है, आपको पता है किसका मोबाइल छीन लिया, किसी से पैसे छीन लिए, किसका, ये काम ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हंगामी बुनियादों पे हमें अपने कारोबारी हजरात को, और मैं एक और जो है वो हुकूमत को जो है वो मशवरा देना चाहता हूँ कि इस वक्त आप टैक्सेस तकरीबन हर चीज पे आपको खत्म करने पड़ेंगे हंगामी बुनियादों पे, जितने आप कर सकते हैं मुमकिन है। तो बता रहे IMF के साथ हम पैकेज में भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि टैक्सेस कम से कम, और शायद मजबूरी में अब हमें इंटरेस्ट रेट, हालांकि वैसे तो जीरो होना चाहिए, लेकिन जी जितना भी जी कम कर सकते हैं अब ये करना पड़ेगा सूरत हाल। और कारोबार जो करते हैं लोकल, अब एक्सपोर्टर से सिर्फ नहीं, अब हमें जी लोकल कारोबार को खड़ा करना पड़ेगा, वरना मैं जो देख रहा हूँ गुर्बत, वो अनप्रेसिडेंटेड गुर्बत खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में आ जाएगी अगर ये बस, मजीद 2 महीने चल गया ये वायरस तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं भी कर लूँ आपसे। जी जी बिल्कुल। अ, इस वक्त जो सूरत हाल है, भारत को पहले ट्रंप ने मोदी को अनफॉलो किया, फिर उनके इदारों ने उनको ब्लॉक करा, इंडिया की जितने मेन हैंडल्स हैं उनके रूलिंग हैंडल्स। इसको आप आगे आने वाले हालात में किस तनाजुर में देख रहे हैं, उसके साथ कश्मीर को मसले को लिंक करके। देखें, हम इनसे पॉजिटिविटी तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इवन दो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अरब ममालिक में भी बोल रहे हैं, तो अमेरिका ने भी अब करना शुरू किया। वो जब से रिपोर्ट आई, अमेरिका के जो रिलीजियस मैटर्स देखता है इदारा, और उसने जब जी से रिपोर्ट दी है रिलीजियस आज़ादी के हवाले से, उसके बाद ये उन्होंने किया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर समझे ट्रंप को जितना हम समझते हैं अभी उसकी देखें, कि ये सिर्फ इलेक्शन के लिए, वो रोशन ख्याल लोग जो उसका वोटर नहीं रहेगा इन सारी बातों के बाद, उनका वोट लेने के लिए जो इंतहा पसंद है वो रहेंगे। वो तो जी समझ जी लेंगे जिस तरह यहाँ पे नवाज शरीफ का वोटर है ना, नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी तो है। वो ट्रम्प का भी जी उन्हें कोई मसला नहीं है कि वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, वो रेसिस्ट है, वो जो भी उसको मसला है, लोगों को इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो जी बंदे जी रोशन ख्याल हैं, जो वहां पे जी जी खुली सोच रखते हैं और इन चीजों को पसंद नहीं करते, वो मजहबी जी आजादियों पे बिलीव करते हैं, उस वोटर को मुतमिन और खुश करने के लिए, ताकि मीडिया ट्रम्प को आपको पता है सही ग्रिल कर रहा है आजकल। अगर ये जी ना जी होता तो जी मीडिया ने इसको भी उठाना था कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपको ये रिकमेंडेशन मिली है। ये जी इलेक्शन जी गिमिक है क्योंकि वो इलेक्शन ईयर में है। हम तब मानेंगे जब इलेक्शन के बाद भी ये अनफॉलोड रहेगा और मोदी पे कोई ना कोई पाबंदियां लगाएंगे, क्योंकि सिफारिश की गई उस रिपोर्ट में जितनी मैंने पढ़ी है इंडिया के हवाले से, उन्होंने सिफारिश की जी स्पेशली अमित शाह का नाम लेके कि इस पे पाबंदियां लगनी चाहिए। जी तो जी वो जी अगर जी पाबंदियां लगेंगी तो फिर हम मानेंगे कि कोई एक्शन लिया जा रहा है। इसका पॉजिटिव जी असर हो सकता है, अगर ये वाकई जेनुअनली हो रहा है तो इसका पॉजिटिव हम्म, असर बहुत ज्यादा हो सकता है, और कश्मीर के मसले को भी इसका फायदा होगा। क्योंकि अगर भारत सबसे बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद मजहबी आजादियों पर बिलीव नहीं करता और दुनिया ये हम्म, कहना शुरू कर देती है, स्पेशली अमेरिका,
तो ये हमारी जीत जी होगी, जी हमारे बयानिया की जीत होगी और कश्मीरियों की जी जीत हो गई है इंशाल्लाह ताला। जी 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 जी। अच्छा, ये मीडिया की जो एक हाइब्रिड वार का सिलसिला है, इराक, शाम, मिस्र, तुर्की में हमने इसका अमली मुजाहरा देखा। ये बिल्कुल तुर्की में वो जो अर्दगान आए दोबारा, वो स्काइप पे उनकी तकरीर थी। मिस्र में जो मरसी गए, वो बगावत फेसबुक से शुरू हुई थी। आप पाकिस्तानी मीडिया की, सोशल मीडिया में कुछ लोगों या अक्सरियत कन्वेंशनल मीडिया की, इसको हाइब्रिड वार का हिस्सा समझते हैं? ये मेरा बिल्कुल। ज़ाती सवाल है आपसे। नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल सही, आप बिल्कुल, आपने जो ये तज्जिया किया है ये बिल्कुल सही है, मैं इसे एग्री करता हूँ कि कोशिश यही जारी है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा किया जाए। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट एंगल से आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट में, आपको तो ज़्यादा ये सब नॉलेज होगा पब्लिक के लिए, ये जो जी जी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये जो इनका CIA होता है, मोसाद होता है, और ये बड़ी बड़ी जो इनकी एजेंसीज हैं, ये हम्म आपके मुल्कों के अंदर अवाम को स्टडी करते हैं। इनके पास 50-50 100 100 साल का मॉडल होता है कि अवाम सर्टेन हालात में कैसे बिहेव करते हैं। हम्म इन्हें पता होता है हम्म, अगर हमने ब्लास्फेमी कराई तो लोग सड़कों पे आएंगे। इन्हें यह भी जी जी पता है कि ये किस फिरके के बारे में क्या चीज करेंगे, कौन सी मस्जिद को आग लगवाएंगे तो कौन सा फिरका किससे लड़ेगा। इन्हें यह भी पता जी है कि किस जगह पे क्या करना है, ये इन्होंने स्टडी किया होता है। इसी जी तरह जी जब इन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे हमला किया था, उस जी टाइम जी पाकिस्तान का कुछ इन्होंने बादू मरोड़ना था, और जो भी इन्हें पता था पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा इनकी सप्लाई लाइन को कुछ अरसे के लिए बंद करने के लिए। इनकी ये स्टडीज होती हैं, इन्हें पता होता है, ये प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि हमारे इस एक्शन पे दूसरे मुल्क का ये एक्शन आएगा। अब इसी तरह उनकी प्रोबेबिलिटी प्रॉबली ये कह रही हैं कि अगर हम मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए अनरेस्ट पैदा कर दें तो पाकिस्तान में भी वो वाले हालात हम पैदा कर सकते हैं। और जिसका सबसे बड़ी, आपको पता है कि एक बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ाई करवाने की हमेशा कोशिशें जारी रहीं। जी 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 मैं जी बार बार जी जी मिसाल देता हूं इसकी कि अल्लाह ने करम किया कि दोनों तरफ से उलमा ने भी सैनिटी का मुजाहरा किया, लोगों ने भी जी किया, और कभी अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ नहीं बड़े लेवल पे, जी जी इक्का दुक्का कार्रवाइयां ये करवाते रहे। अब एक और फितना जो आया हुआ है कादियानी के नाम से, इसके जी ऊपर जो है जी वो करवाने की कोशिश की जा रही है लोगों को कि कोई सेन आवाज भी बात करे तो उस पर कादियानी होने का फतवा लगा दिया जाता है, और ये हाँ सोशल मीडिया पे चल रहा है। आज मैं इसी टॉपिक पे इंशाल्लाह अपने चैनल पे तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि अरे ये वाह, क्या फितना है और हमें किस तरह इससे बचना है कि ये जो बैरूनी कुव्वतें इसको बार बार उठाने की कोशिश करती हैं, और पाकिस्तान में जी जी अनरेस्ट की जो है एक बाकायदा मुनज्जम कोशिश हो रही है, स्पेशली सोशल जी जी। मीडिया के जरिए। अच्छा, एक जाते जाते आप बैठते हैं ना सामने, तो दिल चाहता है बस सवाल करता रहूं और आपकी मुस्कुराहट देख के जवाब सुनता रहूं। जाते जाते पीटीआई के अपने अंदर जो लिबरल्स हैं, मैं मतलब शीरी मज़ारी हैं, मैं तो नाम लेके कहता हूँ, फवाद चौधरी हैं, एक जी जी। साहब और हैं उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, जिनको परसों आपने जवाब भी दिया था, और उन्होंने अपने साथियों को ही ब्लॉक करना उन्होंने शुरू कर दिया जो उनके मेंबर्स हैं। तो आप इनसे खान की जान छूटते हुए देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में लिबरल्स से? देखें, सियासी पार्टी, मैं जाती तौर पे डिफर कर सकता हूं उनके कुछ व्यूज से, कुछ से अग्री भी करता हूं। मेरा एक ये नजरिया है कि सियासी पार्टी में हर तरह के लोग होने चाहिए, लेकिन लेकिन हैविंग सेड दैट, उन सब को अपने लीडर के नजरिए के साथ जरूर होना चाहिए। अगर लीडर कहता है बिल्कुल। मैंने रियासत मदीना बनानी है, तो आप हाँ। रियासत फ्रांस नहीं बना सकते, आप पेरिस नहीं बना सकते वहां, आपको फिर रियासत मदीना वाली बातें ही माननी पड़ेंगी। तो जी 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 अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के अगर लोग पार्टी में रहें तो ये तो खूबसूरती है जमहूरियत की, अगर हम वाकई ऐसे रख सकें कि हर तरह के बंदे लेकिन को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अपनी बात करने का, अपनी बात पहुंचाने का। हाँ, लेकिन ये जो वक़ार, चीज भी रियासत मदीना के रास्ते में रुकावट है, अगर उससे ये अग्री नहीं करते तो जाहिर है फिर आपको ये काबिल एतराज बात है कि ऐसी चीजों पे अग्री उन्हें करना चाहिए। हाँ, स्पेशली किसी भी सियासी जमात का जो ऑफिशियल माउथ पीस हो उसकी ज़बान से आए, वो तो मुनासिब नहीं होता ना। माउथ पीस का मतलब ये होता है कि वो पीटीआई के चेयरमैन का नैरेटिव बयान कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरी ज़ाती जो एक उनसे लड़ाई आज भी हो रही है। तो बिल्कुल। भारत, बिल्कुल ऐसा ही बहुत है, शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ डिसएग्रीमेंट आप पार्टी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली जब आप आए, जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको वही बात करनी चाहिए जो पार्टी के चेयरमैन हाँ, का है, वरना फिर आप छोड़ दें उस पार्टी शोबे से। फॉर एग्जाम्पल, और आप हाँ अपना बस। नजरिया किसी जिस पार्टी से मिलता है वहां मिलाएं। आप जिस पार्टी में हैं उसके हेड से अगर नजरिया ही नहीं मिलता तो फिर तो मतलब उस पार्टी में रहने का कोई मकसद नहीं है। ये बात यहां तक बिल्कुल ठीक है कि सियासत होनी ही नजरियात की चाहिए। अगर आपका बिल्कुल नजरिया नहीं बिल्कुल। मिलता तो आप उस पार्टी में आपका रहने का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो अभी अभी मुझे मिला है, मैं देख, मेरे मोबाइल हाथ में है मेरे, वो आया जी है कि अगेन सबको दिलचस्पी है कि आप पाकिस्तान आके पाकिस्तान के लिए लड़ें, जो आपका मुजाहिदा है। खान साहब ने भी जो यूट्यूबर्स को बुलाया था, उन्होंने यही कहा था आप मेरे मुजाहिद हैं। तो अभी किसी खातून का है, मैं नाम नहीं देख सका, फ़ौरन मोबाइल हटा लिया मैंने, कि वक़ार भाई साहब अगर बात कर रहे हैं तो ये पूछें उनसे। तो
बस लोगों को ये है कि आप पाकिस्तान आए। कोविड के बाद प्रोग्राम है आपका आने का? मैं आपको सिर्फ इतना जवाब दूंगा, इमरान खान साहब ने जो तारीखी बात की थी ना 2011 के जलसे में, मेरा जी जवाब जी। वही होगा। उन्होंने लाहौरियों को कहा था कि लाहौरियों तुमसे एक गिला है कि बड़ी देर से जागे हो। अगर इमरान सही बात खान है। जैसा लार्जर देन लाइफ करेक्टर को लेके लोगों को इतना वक्त लगे, और अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं एग्री करते इमरान खान से, तो हम जैसे लोगों की तो कोई जानते ही नहीं है, 10 लोग भी नहीं जानते। बड़ा नहीं मुश्किल नहीं होता है आप। लोगों को मोटिवेट करके बाहर लाना, लोगों को मोटिवेट करके। तो ये जो कोशिश है, ये एक लॉन्ग रोड है। तरीका हो हाँ, सकता है ग्राउंड पे काम करना जो है वो बहुत जरूरी है, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ग्राउंड पे ही फाइनली हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह अवाम इंशाल्लाह। का जहां तक रिस्पांस का बात है, रिस्पांस बहुत कम होता है। कोशिश हम लाजमी करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में और ग्राउंड पे ऑलरेडी वो आके किया जाएगा। कोशिश तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी भी माशाल्लाह आपका मुजाहिदा ही है। बल्कि मेरी अहलिया भी कल पूछ रही थी कि ये बच्चा इंग्लैंड में बैठ के और माशाल्लाह टोपी पहन के दावत तबलीग की बात करे। आप दीन की दावत ही दे रहे थे ना, उसका फ़िक़्ह फ़िक़्ह से ताल्लुक़ नहीं। ये बड़ी चीज़ है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। और इंशाल्लाह पाकिस्तान को तो आप रखते ही हैं, इंशाल्लाह। पाकिस्तान की तो आप माशाल्लाह जान है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम, जज़ाकुमुल्लाह।